ये बीएचयू का सेंट्रल लाइब्रेरी है जिसका नाम सयाजी राव गायकवाड़ के नाम पे रखा गया है। और सयाजी राव गायकवाड़ बड़ौदा स्टेट के महाराजा थे और उन्हीं के डोनेशन से इस लाइब्रेरी की स्थापना की गई थी, इसलिए इसका नाम उनके नाम पे रखा गया है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के इस लाइब्रेरी सिस्टम को एक प्रोफेसर पीके तेलंग के बुक कलेक्शन के डोनेट करने ने किया था सबसे पहले, और उसी समय से इसकी शुरुआत हुई। वो अपने पिताजी के याद में बहुत सारी किताबों को डोनेट किए थे 1917 में। इसके बाद सेंट्रल हिंदू कॉलेज कमच्छा में जो था उसमें इसकी स्थापना की गई थी। बाद में ये लाइब्रेरी 1921 में आर्ट्स कॉलेज, जो आज की फैकल्टी ऑफ आर्ट्स है, वहाँ शिफ्ट कर दिया गया। और 1941 में आप जो सामने बिल्डिंग ये देख रहे हैं सेंट्रल लाइब्रेरी की, 1941 में ये लाइब्रेरी यहाँ पे आर्ट्स फैकल्टी से फिर से शिफ्ट किया गया, जो ये लाइब्रेरी का मुख्य बिल्डिंग है। इसमें कई सारी तरह की हस्तलिखित पांडुलिपियाँ भी उपलब्ध है और लाखों की संख्या में किताबें, लगभग 15 लाख से ज़्यादा किताबें इस लाइब्रेरी में हैं। और 1941 से लेकर आज तक यहाँ पे छात्र को पढ़ने के लिए तमाम तरह की किताबें उपलब्ध है। 32,913 ई बुक्स ऑनलाइन भी यहाँ पे उपलब्ध है। और आप, ये मुख्य गेट है लाइब्रेरी का, जो कि अभी लॉकडाउन की वजह से बंद है, और इसके अंदर लगभग 500-600 से ज़्यादा छात्रों की बैठने की जगह है। और ये आपको सामने जो बिल्डिंग दिख रही है, ये साइबर लाइब्रेरी है बीएचयू का, जो डॉक्टर लालजी सिंह, जो 2011 से लेकर 2014 तक इस विश्वविद्यालय के कुलपति रहे थे, डॉक्टर लालजी सिंह के कार्यकाल में इस साइबर लाइब्रेरी की स्थापना की गई। और इसमें लगभग 450 कंप्यूटर सिस्टम्स लगे हुए हैं, और जिसमें छात्र 24 आवर्स 24 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं। पूरी तरीके से वातानुकूलित है। और यहाँ पे इस लाइब्रेरी को डॉक्टर लालजी सिंह ने इसलिए बनाया था क्योंकि जिन छात्रों को हॉस्टल में जगह नहीं मिल पाता था और वो कैंपस के बाहर छित्तूपुर सीर जैसे इलाकों में रहते थे, और वहाँ पे उनको बिजली की, पानी की बहुत सारी समस्याएं होती थी, बिजली नहीं रहता था, जिसके कारण से वो अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते थे। उनको ध्यान में रखते हुए डॉक्टर लालजी सिंह ने इस लाइब्रेरी को बनवाया था। क्योंकि लालजी सिंह चूँकि बीएचयू के पूर्व छात्र थे, तो उनको छात्रों के जिन मुश्किलों का सामना करते हैं, उनका अनुभव उन्हें भी था। और वो कुलपति रहते हुए छात्रों के लिए ये एक सबसे शानदार काम किए हैं। हालांकि आजकल ये लाइब्रेरी बंद है लॉकडाउन के कारण, और अभी ये 24 घंटे खुलती भी नहीं है, क्योंकि जो इससे पहले कुलपति थे डॉक्टर गिरीश चंद्र त्रिपाठी, उन्होंने इसको 24 घंटे से 15 घंटे का कर दिया है। और 15 घंटे ये किताबें, 15 घंटे तक ये लाइब्रेरी खुलती है। आप देख सकते हैं कि ये लाइब्रेरी के आगे ग्राउंड है, जहाँ पे आम दिनों में, जब लॉकडाउन से पहले, आप ये जो वीरान पड़ा आपको दिख रहा है घासों से भरा हुआ, यहाँ पे आपको सैकड़ों छात्र अपनी किताबों की दुनिया में खोए हुए मिल जाते थे।
और जब से ये लॉकडाउन हुआ है ये पूरी तरह से वीरान है। और चूँकि लॉकडाउन के कारण बंद है और यूनिवर्सिटी को भी बंद कर दिया गया है, तो यहाँ पे कोई ख़ास आवागमन अब है नहीं, क्योंकि सारे छात्र घर जा चुके हैं। यहाँ पे संक्रमण को रोकने के लिए छात्रों को घर भेजना पड़ा, इसी कारण अभी तक परीक्षाएं भी नहीं हुई है और लगभग आधा जून ख़त्म हो गया है और इसके बाद भी अभी कोई डेट यूनिवर्सिटी क्लियर नहीं कर पाया है कि परीक्षाएं कब होगी। इसलिए अभी भी लाइब्रेरी वीरान है। नहीं तो जून के महीने में और मई जून जैसे महीनों में जिस समय परीक्षाएं होती है, यहाँ बैठने के लिए छात्रों को सीट नहीं मिलती है। और पटना के जो गणितज्ञ हैं प्रसिद्ध आनंद कुमार, वो भी शनिवार और रविवार को ट्रेन से पढ़ने के लिए इसी सयाजीराव गायकवाड़ केंद्रीय ग्रंथालय, जिसको सेंट्रल लाइब्रेरी भी बोला जाता है, वहाँ पे आते थे। और यहाँ पे देखिए एक पंडित नेहरू का उद्धरण है जिसमें लिखा गया है कि मैं स्वाभिमान और उच्चाकांक्षा जैसे शब्दों का प्रयोग क्षुद्र व्यक्तिगत अर्थ में नहीं कर रहा हूँ। इनसे मेरा मतलब धन प्राप्ति के गर्व से बिल्कुल नहीं है। यह तो अत्यंत मूर्खतापूर्ण गर्व है। अपने कर्तव्य को भली भांति अच्छे से अच्छे ढंग से पूरा करने में गर्व का अनुभव होना चाहिए। यदि आप वैज्ञानिक हैं तो विश्वविद्यालय में महज रीडर बनने की नहीं, आइंस्टीन बनने की अभिलाषा रखिए। यदि आप चिकित्सक हैं तो ऐसी खोज करने की सोचिए जिससे मनुष्य जाति का घाव भर सके। यदि आप इंजीनियर हैं तो किसी नए आविष्कार को अपना लक्ष्य बनाइए। किसी महान कार्य को बनाना ही अपने आप को बड़ा बनाना है। विश्वविद्यालय मानववाद के लिए, सहिष्णु के लिए, विवेक के लिए, प्रगति के लिए, विचारों को आगे बढ़ाने के लिए और सत्य की खोज के लिए, यह मानव जाति को ऊंचे लक्ष्यों की ओर ले जाने के लिए है। यदि विश्वविद्यालय अपना कर्तव्य पूरी तरह निभाते हैं तो यह राष्ट्र और जनता के लिए अच्छी बात है। लेकिन अगर विश्वविद्यालय अपने आप में संकीर्ण आग्रहों और क्षुद्र स्वार्थों के आवास बन जाते हैं तो राष्ट्र का विकास या जनजीवन का स्तर ऊंचा कैसे हो सकेगा। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का वक्तव्य है, हमारे पहले प्रधानमंत्री। और ये विशाल बिल्डिंग आप देख सकते हैं जो कि बहुत बड़े आकार में बना हुआ है। और अगर ये खुला रहता तो मैं आपको अंदर से भी दिखाता। और